हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। ट्रिग्नोमेट्री की लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए और आरएचएस में कॉस ए के माइनस कॉट ए। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था रूट के बाहर चीज़ों को कैसे निकालना है, तो स्क्वायर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और रूट के अंदर ही आप ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान रखिए ऑपोजिट साइन जो है डिनोमिनेटर में देखना है। सो ये आएगा 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, सो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगेन रूट लिख लेंगे एज इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और सॉरी 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है ये, और ये रूट के अंदर है। अभी दोनों ही स्क्वायर्ड फॉर्म में है। सो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय साइन को आप लिख सकते हैं कॉसेक ए, और कॉस बाय साइन को आप लिख सकते हैं कॉट ए, विच इज द रिक्वायर्ड आरएचएस। तो रूट वाले क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो ये डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए जो है यहां मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 द सेम टर्म, और यहां पर कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए 1 और माइनस कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और साइन ए को एज इट इज लिखिए, और नीचे है आपका 1 प्लस साइन ए। अभी ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें साइन जो है वो कॉमन आ सकता है, तो उसको कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन ए है जो कि ऊपर और नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपका बचेगा टर्म साइन ए विच इज द रिक्वायर्ड आरएचएस। तो ये तो काफी सिंपल था, सिर्फ आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, दो फ्रैक्शंस का एडिशन है, तो आप सिंपली फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अगेन ये जो दोनों डिनोमिनेटर आपको दिख रहे हैं साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, ये मल्टीप्लाई होंगे। तो थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर साइन एंड कॉस रिस्पेक्टिवली। सो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और यहां साइन ए प्लस कॉस ए जो है 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन ए प्लस कॉस ए। अभी देखिए कॉस जो है निगेटिव पॉजिटिव है, ऊपर आपको मिलेगा 2 साइन ए और डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अभी देखिए यहां पर आपको 2 कॉस स्क्वायर चाहिए, सो आप क्या कीजिए साइन को कॉस में कन्वर्ट कीजिए। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए पहले से ही था, साइन को सिर्फ हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स है और नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी फ्रैक्शन है, सो अगेन आपको वही करना है, साइन इंटू कॉस, साइन माइनस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस। सो अगेन ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहां पर साइन ए प्लस कॉस ए, यहां देखिए यहां भी सेम टर्म है, यहां भी सेम है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो साइन ए माइनस कॉस ए का यहां पर होल स्क्वायर। ठीक है, अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिलेंगे टर्म साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहां भी आपको टर्म्स मिलेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस। ठीक है,
और डिनोमिनेटर में क्या है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। पिछले क्वेश्चन में आपको कॉस स्क्वायर ए चाहिए था 2 टाइम्स, यहां साइन स्क्वायर है तो हम उल्टा करेंगे, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। बट उसके पहले न्यूमेरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 साइन ए कॉस ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको 1 मिलेगा और यहां भी 1 मिलेगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो ऊपर आपको मिलेगा 2 एंड डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा साइन को कॉस में कॉस को साइन में कन्वर्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस की जगह हमको लिखना है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, न्यूमेरेटर एज इट इज। यहां जब ब्रैकेट ओपन होगा साइन चेंज होंगे तो ये साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर ए और 1 जो है वो नेगेटिव मिलेगा, दैट इज द रिक्वायर्ड RHS। ठीक है, तो सिंपली फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और धीरे धीरे आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना cos थीटा कॉट थीटा। सो cos थीटा कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको हिंट दिया है कि ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ऐसे टर्म्स अगर आपको देखते हैं तो आप ऑपोजिट साइन के साथ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमेरेटर में भी सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी देखिए cos थीटा कॉट थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी फिर से अप्लाई होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए cos थीटा और कॉट को हम लिख सकते हैं cos थीटा बाय साइन थीटा और यहां पर 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से पता है ये होता है cos स्क्वायर थीटा। सो cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा और ये cos स्क्वायर इस cos स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली जो टर्म्स बचेंगे वो बचेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1 बाय साइन आपको मिलेगा cosec और साइन बाय साइन आपको मिलेगा 1। सो दिस इज द आंसर। तो फिर से 5 क्वेश्चंस हमने कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो बने रहिए इस लेक्चर सीरीज में। थैंक यू।